नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपका गणित का मॉडल पेपर दूसरे के बारे में, यानी आपके एक्सरसाइज 2 के लिए मॉडल पेपर है। ये जो प्रश्न है आपको, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इसका सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो जो पहला प्रश्न है आपको दिया गया है वो दिया गया है, यदि a तथा 18 का एलसीएम 36 है तथा a तथा 18 का HCF 2 है तो a का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा जो सवाल है वो दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल 1080 तथा उनका महत्तम समापवर्तक 30 और उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है आपको। यानी दो संख्याओं का गुणनफल आपको पहले से ही दिया हुआ, उसका HCF भी दिया हुआ, आपको LCM ज्ञात करना है। तीसरा दिया हुआ है 15/1600 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न है, दो संख्याओं को m बराबर p q का क्यूब तथा n बराबर p का क्यूब q का स्क्वायर के रूप में लिखा जाए तब m और n का महत्तम समापवर्तक बताइए, जबकि p और q क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद पांचवा सवाल है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q+1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। ये क नहीं है, q है, इसकी जगह धनात्मक पूर्णांक है। उसके बाद छठा सवाल दिया गया है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को q+1 तथा q+3 के या q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी आपको ये संख्याएं विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध करनी है। उसके बाद सातवां सवाल है, जो यूक्लिड विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना है। दो सवाल दिए, एक 420 और 130 का और एक 867 और 255 का। उसके बाद अगला सवाल है, यदि संख्या 408 और 1032 के HCF को 1032x माइनस 408 इंटू 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान आपको बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके बाद अगला सवाल है, इन संख्याओं का आपको HCF और LCM निकालना है। जो तीन सवाल दिए गए हैं इनका आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। उसके बाद 10वां सवाल है, सिद्ध करना है कि निम्न अपरिमेय संख्या है। जो संख्याएँ दी गई है निम्न संख्याएँ अपरिमेय संख्या है। इसका आपको पहला सवाल आपको सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएगा, दूसरा सवाल आपको खुद प्रैक्टिस करके उसी तरह से हल करना है। उसके बाद 11वां और अंतिम सवाल है, इसके अंदर आपको दिया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 आता है। यानी ऐसी संख्या आपको पता करनी है जिसमें 253 और 967 में उसका भाग दिया जाए तो पहले 5 और 7 शेषफल बचे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल थे। इनका आप पहले खुद प्रैक्टिस करके देखें, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, ताकि आपको अगर नहीं आता है उसके अंदर तो आप सॉल्यूशन देखते हैं। इसके बाद में ये आपको पहले का सवाल का सॉल्यूशन, उसके बाद दूसरे का सॉल्यूशन, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, ये पांचवा सवाल का सॉल्यूशन दिया है। यूक्लिड विभाजन विधि से आपको जो सवाल हल करना था वही दिया गया है। उसके बाद छठा सवाल, ये भी यूक्लिड विभाजन से विषम पूर्णांक सिद्ध करना था। सातवें सवाल में यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात करना था, सातवें का पहला और ये सातवें का दूसरा। उसके बाद आठवें का ये सवाल है जिसको यूक्लिड विभाजन से आपको हल करके और साथ में जो x था उसका मान निकाला हुआ है। नौवां सवाल आपको दिया गया है जिसके अंदर तीन सवाल है अलग अलग, उसका HCF और LCM ज्ञात करना है। आपको इधर संख्याओं का जो गुणनखंड करके, अभाज्य गुणनखंड करके आपको दिए हुए हैं, सरल करके बताया ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। उसके बाद 10वें का पहला सवाल है, जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, इसका 10वें का पहला किया हुआ है। दूसरा आपको बस सिर्फ ये a/b बराबर यहाँ पर ही चेंज करना है, बाकी ये लिखना वाला सारा का सारा मैटर वैसा ही रहेगा। बाकी बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। उसके बाद 11वां सवाल है, जो दो संख्याएं दी हुई है उनका शेषफल 5 और 7 बचना चाहिए, तो पहली संख्या में से 5 घटा दो और दूसरी में से 7 घटा के फिर दोनों का निकाल लेते हैं HCF। जो HCF आएगा वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आपके सभी महत्वपूर्ण सवाल प्रश्नावली दूसरी के, यानी वास्तविक संख्याओं के। तो उम्मीद है आपको ये सवाल आसानी से समझ में आ गए होंगे और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यदि इन प्रश्नों को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस प्रश्नों को भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो हल है, आंसर शीट है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।